एक किताब आती है और वो एक नया बवाल शुरू कर देती है। आखिर बवाल हो भी क्यों ना, जब आप आतंकियों को और अलगाववादियों को एक किताब में महापुरुष बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लेजेंड्स बता रहे हैं, तो फिर यह हंगामा ज़रूरी था। खैर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की एकदम से कोशिश की, और ना केवल डैमेज कंट्रोल करने की बल्कि एक्शन की भी, और उन 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया। और ये किताब पॉलिटिकल लीडर्स एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या ये लोग लेजेंड हैं? इसके ऊपर हालांकि बीजेपी से पहले एक और संगठन ने भी अपनी बात रखी थी और फिर बीजेपी खुलकर सामने आई, मगर इसके पीछे मंशा क्या है वहां तक जाना जरूरी होगा, रूट कॉज तक जाना जरूरी होगा, नहीं तो ऐसी किताबें आती रहेंगी, छपती रहेंगी। राजेंद्र जी, कारण क्या है कि अलगाववादी और आतंकियों को लेजेंड्स बताया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में जो शांति की बहाली हुई है 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद, जो बाहरी शक्तियां हैं वो इन मानसिकताओं को स्पॉन्सर करती हैं ताकि जहां माहौल खराब हो और जम्मू कश्मीर के लोग जो सांस की चैन की सांस ले रहे हैं वो ना ले पाए, और एक बार फिर यहाँ उग्रवाद फैले और लोगों की जो सबमिसिव एटीट्यूड में वो टेररिज्म रिलेटेड इवेंट्स जहाँ सपोर्ट जो बैठी हुई है उसको फिर से उजागर किया जाए। और यही उसके पीछे मंशा है। आप देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल है, टूरिस्ट भी आए हैं, यात्रा भी अच्छी चल रही है, सब कुछ एक प्लान तरीके से चल रहा है जो एक सामान्य जीवन में चलता है। तो ये शक्तियां नहीं चाहती। मगर राजेंद्र जी, शक्तियां हैं कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो कुछ तो शक्तियां ये बाहर की हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश यही नहीं चाहता कि भारत एक अच्छा खुशहाल देश बनके, समृद्ध देश बनके उभरे। कुछ तो वो शक्तियां रहती हैं जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और कुछ शक्तियां हमारे देश में भी हैं। वो ये चाहती हैं कि कंट्री में कंफ्यूजन बना रहे और उनकी रेलेवेंस बना रहे। मगर ये किताब तो लिखी बड़े ख्याति प्राप्त लेखकों ने, दोनों ने, और उसके पीछे जो कमेटी थी जिन्होंने फाइनल करना था कंटेंट, वो भी सभी जो है पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो आखिर क्या शिक्षा विभाग की नजर ही नहीं थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं? जिन लोगों ने पास किया इसको, अप्रूव किया, वो तो साफ साफ ये दिखाता है कि जो हमारे सिस्टम हैं वो कितने क्रिपल हो चुके हैं, कितने रूटीन अफेयर में हो चुके हैं कि नोबडी टेक्स केयर ऑफ एनी इवेंट सीरियसली। उनका जो रूटीन में अफेयर होता होगा, चाहे उन्होंने साइन करने हैं, जहाँ जो भी उनको उसका ऑनरेरी मिलता होगा वो वहीं तक सीमित है। उनको कोई लेना देना नहीं है इसमें क्या लिखा है और इसकी सोच कहाँ जा रही है, इस पे युवा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की नीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इतनी दूर की सोचता कोई नहीं है यहाँ। तो मैं ये कहूंगा कि वो जो सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ है, और मैं मनोज कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार को और उमर अब्दुल्ला जी को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा सब कुछ होता रहेगा तो हम एक तरफ कहते हैं स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड, तो वो स्टेटहुड कौन देगा हमें? क्योंकि हमारी नीतियां, हमारी सोच नेशनलिज्म की होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की तरफ जानी चाहिए। जब ऐसी इवेंट्स होंगी। जी, एक और चीज है कि ठीक है, आपने कहा एक इवेंट हुआ, गलत हो गया, प्रॉम्प्ट एक्शन एलजी साहब ने लिया, आपने उनको मुबारकबाद भी दी, आपको लगता नहीं है रूट कॉज तक जाने की जरूरत भी है? बिल्कुल है कि ये ऐसे कौन से लोग हैं, कि ऐसे कौन से लेखक हैं, सोच ही ऐसी है, और ऐसे कौन से पब्लिशर्स हैं जिनको राष्ट्र हित नहीं पता, और सबसे बड़ी बात है समाज हित नहीं पता, और दूसरा जो हमारा युवा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका हित नहीं मालूम। उनकी आइडियोलॉजी ये खराब करना चाहते हैं, क्योंकि गोली से तो आप एक व्यक्ति को मारते हो, मगर कलम से कहीं हो, लेकिन कलम से और आइडियोलॉजी से लाखों को मारा जा सकता है। ये तो वही सोच है, और इसी सोच के कारण
श्रीनगर में और जी, कश्मीर में आपको लगता कलेक्टर है वर्क कि करते थे। समग्र शिक्षा द्वारा जितनी भी किताबें निकाली गई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए जरा कि वो कैसे निकली, क्या उनमें ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो पहले ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा हो? जांच तो होनी चाहिए, जांच में कोई ऐसी असुविधा नहीं दिखती कि जिससे नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंटेंट खराब है, हो सकता है दूसरे वाले वॉल्यूम भी खराब हो। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है कि जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, इसमें नजरअंदाज करते हुए प्रूफ दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कानून इतने सख्त नहीं हैं और ये चीजें इसलिए होती हैं कि ये कैजुअल वे में हर व्यक्ति लेता है, चलता है, कौन पूछता है। उसी से हमारे समाजवाद और राष्ट्रवाद और हमारा जो हित है वो उसकी प्राथमिकता नहीं होती। दो चीजें हैं राजेंद्र जी इसमें, एक तो जैसे आपने कहा बिल्कुल यही है कि एक्शन होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रिक्ट धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आज भी हमारे समाज के शिक्षक वर्ग में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये लापरवाही नहीं, एक बहुत बड़ा देशद्रोह है, गलती है। देखो, ऐसे इस मानसिकता के लोग शिक्षक भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कई एनजीओज भी हैं, कई पॉलिटिकल क्लास के लोग भी हैं और कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जी। उसका कारण ये है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनते हुए इन सब चीजों को अकाउंटेबल बनाना था, वो वीक हो गए हैं। वो वीक हो गए हैं और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है और साथ में समाज को भुगतना पड़ रहा है जी। वो इंस्टीट्यूशन हमें स्ट्रांग करने पड़ेंगे, वहां क्रेडिबल लोग लाने पड़ेंगे, वहां नॉलेजेबल लोग लाने पड़ेंगे, वहां इंटीग्रिटी वाले लोग लाने पड़ेंगे, तब जाके ये सब सुधरेगा। नहीं तो क्या होता है, जिस व्यक्ति को भी हम, डार्विनियन थ्योरी है, प्रमोशन ऑफ द फिटेस्ट, बिल्कुल। तो राजनीति में इसके उल्टी थ्योरी चलती है, प्रमोशन ऑफ द वीकेस्ट ऑफ द वीक। जब वो चीजें होती हैं तो जिन लोगों ने चीजों को अकाउंटेबल बनाना है वो खुद ही वीक हो जाए। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल है राजेंद्र जी इसमें कि समग्र शिक्षा की ऐसी किताब जिसका नाम अगर आप सुने तो आपको लगता है कि कितनी जानकारी होगी, पॉलिटिकल लीडर्स एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको लगता नहीं है कि इसके ऊपर इस किताब का जब नया वॉल्यूम अब आए दुरुस्त करके तो कम से कम उन लोगों के नाम आए, पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नाम हो, हमारे यहाँ के जितने आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने काम किया है, ताकि हमारे यहाँ युवाओं को, बच्चों को पता चले कि हमारे लेजेंड्स हैं कौन। देखो, हिस्ट्री को, अपनी संस्कृति को, कल्चर को और हेरिटेज को, उसके साथ जुड़ना जरूरी रहता है और जो सभ्यताएं उसके साथ नहीं जुड़ती हैं वो मिट जाती हैं। और जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से ये रहा है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर को हर वक्त चीजें देखी गई जी। हमें इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा और यहाँ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहिए, ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स चाहिए। यहाँ एक्सक्लूसिव और नॉन ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, रीजन बेस नहीं चाहिए, कल्चर बेस नहीं चाहिए, भाषा बेस नहीं चाहिए, धर्म बेस पे नहीं चाहिए। यहाँ इंक्लूसिवली चलना पड़ेगा और उस सोच के साथ चलना पड़ेगा कि सर्व धर्म संभाव और सबको सम्मान देते हुए जाना पड़ेगा। अगर हम बायस हुए, जो होता आया है अभी तक, तो हमें अंततः कुछ हासिल नहीं होगा और बाहर वाली जो शक्तियां हैं उसमें उनको बल मिलेगा और जम्मू कश्मीर से वो लाभ लेंगे। धन्यवाद राजेंद्र जी। तो उस सोच पर भी एक्शन होना चाहिए जिस सोच ने ऐसी किताब निकाली, उन शक्तियों को कुचलने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि कश्मीर में लेजेंड्स पैदा नहीं हुए, कश्मीर में भी तिरंगे को आगे लेकर जाने वाले, तिरंगे का सम्मान करने वाले बहुत लेजेंड पैदा हुए। उनकी कहानियां बच्चों तक पहुंचानी जरूरी है और इसलिए इस किताब को तो बैन किया ही है, एक्शन भी होगा, मगर रूट कॉज तक जाना जरूरी है कि दोबारा ऐसी किताबें क्या, ऐसी सोच भी बाहर ना आए। बहुत धन्यवाद।